हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये 10 अगस्त का करंट अफेयर्स है और 11 अगस्त का करंट अफेयर्स इसके बाद आएगा। आपको परेशान नहीं होना है और हो सकता है कि थोड़ा लेट से आए, लेकिन करंट अफेयर्स डेली का पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि 20 अगस्त तक अगर आपकी एग्ज़ाम होती है तो आप में 20 अगस्त तक पूछा जाएगा। इसलिए मैं एक भी दिन छोड़ूंगा नहीं, थोड़ा लेट से आ सकता है। ओके, तो आपको बाकी क्लासेस की टाइमिंग पता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबका लिंक है। टेलीग्राम पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे या विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 11 अगस्त, 15 अगस्त या फिर 17 अगस्त? तो ये जो है अगस्त मनाया जाता है 10 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर क्या है? एक राइट आंसर होगा। ओके, अगला जो है, बाल गंगाधर तिलक स्मृति दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। ये रिवीजन के लिए मैंने रखा है और बहुत अच्छे से प्लीज़ याद कर लीजिए। पीडीएफ जब मैं देता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ जब मिलेगा उस समय आपको इसको लेके रिवीजन करना है। ठीक है। 5 अगस्त को है विश्व मैत्री दिवस, 1 अगस्त को है बाल गंगाधर तिलक की स्मृति दिवस। अब बाल गंगाधर तिलक की बात आई तो इसने 2 न्यूज़पेपर इन्होंने छापा था जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। एक है केसरी और दूसरा है मराठा। ये 2 न्यूज़पेपर आपको याद रखना है। अब केसरी जो है ये मराठी में छपता था, ठीक है। किस में छपता था? मराठी में। और मराठा जो न्यूज़पेपर है, मराठा, ये छपता था इंग्लिश में। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। आप बात समझ गए हो, ये है सच्चाई, ठीक है। तो हिरोशिमा दिवस ये मनाया जाता है 6 अगस्त को क्योंकि अमेरिका ने यहाँ एटम बम गिराए थे। और इसी को एंटी न्यूक्लियर डे भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियर बम का सबसे पहले प्रयोग हुआ था और दोनों न्यूक्लियर बम का नाम था लिटिल मैन और फैट बॉय, ठीक है। अब ये किसके कोड के रूप में रखा गया था आप समझते हैं। फैट बॉय जो था, फैट जापानीज जो उस समय के को डिनोट करता था, और लिटिल मैन जो था वो हिटलर के लिए उपयोग होता था। तो ये 2 चीज़ें आप कोड वर्ड है, ये हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, बहुत डीप हिस्ट्री, तो ये सब मिलेगा, ठीक है। बहुत एनालिटिकल चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके ह्यूमन सिविलाइजेशन को बहुत तहस नहस कर सकती हैं। चलिए फिर आते हैं, 9 अगस्त को नागासाकी डे है और 7 अगस्त को विश्व हथकरघा दिवस है। हथकरघा क्या होता है? हैंडीक्राफ्ट्स आप जानते होंगे इंग्लिश में। हैंडीक्राफ्ट्स का दिवस है 7 अगस्त को। तो मेरा जो करंट अफेयर्स है, सिर्फ आपको करंट अफेयर्स नहीं, उसके साथ साथ रिलेटेड फैक्ट्स, जीएस, अलग से चीज़ें, मैप, सब कुछ रिवीजन में कराता हूँ। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कास्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? कास्यू इंडिया ऐप, कास्यू है तो याद रखिए, ये है चूँकि किसानों के लिए लॉन्च किया है तो ये है कर्नाटक के द्वारा। अब कर्नाटक की बात आई है, कर्नाटक के सीएम और गवर्नर दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वीएस येदियुरप्पा का नाम सुने होंगे आप, वाईएस येदियुरप्पा आपने सुना होगा, ये है सीएम, और वजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कर्नाटका से पूछी जाएगी वो क्या पूछी जाएगी? कर्नाटक जो है वो, इसकी राजधानी क्या है? बैंगलोर है, जो कि भारत की सिलिकन सिटी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये आपने देख लिया। लेकिन आपके सामने जो अगला सवाल है वो ये है कि बेंगलोर को सिलिकन सिटी के नाम से जानते हैं। बेंगलोर में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब कर्नाटका में? तो बांदीपुर नेशनल पार्क है, बनरघट्टा नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है और अंसी नेशनल पार्क है। ओके, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला है बिहार। तो बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि नगर, आपको पता है। तो बिहार में वाल्मीकि नगर हो गया। और झारखंड की बात हुई है तो ये है बेतला नेशनल पार्क, बेतला। और पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको याद रखनी चाहिए। किस देश में होने वाले कॉकाज 2020, कॉकाज 2020 इंग्लिश हिंदी अभ्यास में भारत भाग लेगा? तो ये कॉकाज 2020 सैन्य अभ्यास है, डिफेंस एक्सरसाइज है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, मैत्री, सिन्यू मैत्री, ठीक है। उसके बाद जिस भी डिफेंस एक्सरसाइज में इंद्र लगा हो वो भारत का रूस के साथ होता है, ठीक है। मैत्री किसके साथ होता है? बांग्लादेश के साथ होता है डिफेंस एक्सरसाइज, ठीक है। इसी तरीके से यूएस के साथ भारत का और एक्सरसाइज का नाम है मालाबार, ओके। और भी बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, लेकिन मेनली जो है ब्रिटेन के साथ, यूएस के साथ, रशिया के साथ, ये सब आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी ये नई दिल्ली ने लॉन्च की है क्योंकि नई दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो ये लॉन्च किया गया है। न्यू दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से, और अनिल बैजल यहाँ के गवर्नर हैं। न्यू दिल्ली में काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती रहती हैं, लेकिन अभी कोरोना
के इस पीरियड में नहीं होता है। जैसे प्रगति मैदान में जो इंडस्ट्रियल समिट होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अखिल भारतीय कराटा समिट, जो कराटे का आयोजन किया गया था कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में ही। ठीक है, अगले आता है अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की कितने नंबर की वर्षगांठ मनाई गई। तो ये 78 8 अगस्त को। अब ध्यान से समझिए, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक है, 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, क्या नाम था ऑपरेशन का, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी मुख्य नेता थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, जेल करने में बंद करने से जो मुख्य नेता जो हैं वो जेल चले गए, तो लोग आक्रोशित हो गए और भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत बड़ा मुहिम बन गया। और इसमें बहुत बड़े बड़े लीडर उभर के आते हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी तो पहले से ही थे, इन्होंने करो या मरो का नारा इसी में दिया था, डू और डाई। ठीक है, डू और डाई, और इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि या तो हम सफलता हमें मिलेगी, करेंगे हम ऐसा काम, या फिर इस सफलता के प्रयास में हम मारे जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, और ऐसा ही हुआ था। बहुत दमनकारी शासन, ये शासन ने रुख अपनाए थे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन ख़त्म होता है तो कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, 1945 में। अब कुछ मिशन के बारे में बात करेंगे। क्रिप्स मिशन कब आता है, 1942 में। ठीक है, किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है, अगला क्वेश्चन। तो ये राज्य सरकार है गुजरात। गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च किया है। और गुजरात में एक इंडस्ट्रियल सिटी भी बनाई गई थी कुछ दिन पहले, उसका नाम है ढोलेरा। ठीक है, हाँ भाई, गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात के नेशनल पार्क हम लोग बहुत दिन हो गए रिवीजन किए हुए। सबसे पहला है ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक। दूसरा है गिर नेशनल पार्क, उसके बाद है मरीन नेशनल पार्क, उसके बाद है वंसदा नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क गुजरात के हैं। देखिए, करंट अफेयर्स तो हो सकता है कभी कभार देर हो जाए, क्योंकि लाइफ है और आदमी बिजी रहता है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं आएगा। अगर कुछ वीडियो नहीं आते हैं तो आपके पास पुराने वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में विजिट करिए। सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जितने आप प्लेलिस्ट में विजिट करोगे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपने नहीं देखे हैं। मेरा भरोसा मानो, किसी ने सारे वीडियो नहीं देखे हैं। ठीक है, तो आपको इस पे भरोसा होना चाहिए और अपनी तैयारी को एक नया रूप दीजिए। ओके, हरियाणा में बात करें तो काला सुल्तान इन हरियाणा मैंने कहा था, कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में तो कई सारे नेशनल पार्क हैं, नोट कर सकते हैं आप। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। इतने सारे हैं। फिर से मैं लिखवाता हूँ नीचे से, वन विहार, सतपुरा, पेंच, पन्ना, माधव, कान्हा और बांधवगढ़। इतना तो प्लीज़ लिख ही लो क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो राजस्थान में नेशनल पार्क हैं, बताइए कौन कौन से हैं। तो सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क हैं राजस्थान में। चलिए, अगला है आरबीआई ने बिना इंटरनेट की कितने रुपए तक की ट्रांजैक्शन की सुविधा कर दी है। तो आरबीआई बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक की सुविधा कर दिया है, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आरबीआई की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, आरबीआई के अभी के गवर्नर कितने नंबर के हैं, ये सब आपको फुल डिटेल में कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करना है। ठीक है, चलिए, किस देश ने ताजिकिस्तान देश के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में ये देश चल भी रहा है और ये देश है चीन। इससे बड़ा मूर्ख देश इस धरती पे नहीं है। और ये अब ताजिकिस्तान, आप देख सकते हैं यहाँ पे है ताजिकिस्तान, और इसको ये अपना हिस्सा अब कह रहा है। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और सोम यहाँ की करेंसी है। ठीक है, ताजिकिस्तान चीन से बाउंड्री लगती है और ये लैंड लॉक्ड है। देखिए, यहाँ से किसी भी समुद्र से इसका कोई रास्ता नहीं है। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, अफ़गानी यहाँ की करेंसी है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और कज़ाकिस्तान की राजधानी अब बदल गई है, हो गई है नूर सुल्तान। ठीक है, ये पहले प्रेसिडेंट थे, इन्हीं के नाम पे इसका राजधानी का नाम रख दिया गया है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
मैप मैंने आज एक ही रखा है। किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जितने भी शहीद हैं उनके लिए शहीद स्मारक बनाए जाएंगे भारतीय शहीदों के लिए। तो ये है बांग्लादेश। इसमें बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर किसी ने कमेंट किया था कि कहीं और है। तो भाई ज़रा फैक्ट अच्छे से पता करो, जिस भी किताब से देख रहे हो इंटरनेट से चेक कर लो, किसी और किताब से देख लो। किसी ने कहा था कि अरिहंत से सर मैंने देखा है इसका थाईलैंड है या बैंकॉक है, तो ऐसा नहीं है कुछ। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका ही है। ओके। 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन हैं? तो 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष हैं संजय पुरी। ठीक है, संजय पुरी को आपने देखा भी होगा। तो ये कृषि, आपको ये याद कैसे होगा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे जो कमेटी बनी है उसके ये प्रेसिडेंट हैं। ओके, तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए न्यू एमडी एंड सीईओ ये हैं हरदयाल प्रसाद। क्या नाम है इनका? हरदयाल प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन है। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इनमें से जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ये करंट अफेयर्स छोटा रहेगा और आज का भी करंट अफेयर्स आएगा, तो घबराइए नहीं। और डेली पढ़िए, जो भी वीडियो आपके छूट गए हैं प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए। और ये घबराने वाली बात नहीं है कि वीडियो छोटा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।